इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, आज के सबक में हम पढ़ना चाहते हैं मक़लूब से क्या मुराद है और इसकी अक़साम कौन सी हैं। आइए किताब की जानिब। मक़लूब उस हदीस को कहते हैं जिसमें किसी रावी से मतन हदीस का कोई लफ्ज़ या सनद में किसी रावी का नाम व नसब यूँ बदल जाए कि वह मुक़द्दम को मुअख्खर या मुअख्खर को मुक़द्दम कर दे, यानी जो नाम व नसब पहले आ रहा है उसको बाद में दर्ज कर दिया जाए और जो बाद में आ रहा है उसको पहले दर्ज कर दिया जाए, तो इसको हम कहते हैं मक़लूब। इसकी दो बड़ी अक़साम बन जाती हैं। मक़लूब सनद यानी सनद के अंदर क़लब, और मक़लूब मतन यानी मतन के अंदर क़लब। तो ये मक़लूब की दो बड़ी किस्में हैं। तो पहली किस्म है सनद में क़ल्ब। यह क़ल्ब अस्माए रुवात में होता है, यानी रावियों के नामों के अंदर। मसलन किसी रावी के अपने और वालिद के नाम में तक़दीम व ताख़ीर कर देना, जैसे कअब बिन मुर्रा, इसकी जगह मुर्रा बिन काब लिख दिया जाए, तो यह सनद के अंदर क़ल्ब की मिसाल होगी। यानी काब पहले आ रहा है और वो बेटा है मुर्रा का। अगर मुर्रा को पहले ज़िक्र कर दिया गया तो ये नाम व नसब के अंदर तब्दीली वाक़ई हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सनद के अंदर क़ल्ब। और दूसरा है मतन में क़ल्ब, यानी हदीस के अंदर। यह क़ल्ब मतन हदीस के अल्फाज आगे पीछे हो जाने की वजह से पैदा होता है। यहाँ इसकी मिसाल दर्ज नहीं है, तो एक मिसाल इसकी सुन लें। एक हदीस मुबारक आती है कि क़यामत वाले दिन 7 अफराद अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होंगे, और उन 7 अफराद का आगे ज़िक्र मौजूद है। तो एक सनद के अंदर उन 7 अफराद में से एक फ़र्द में अल्फाज आगे पीछे यूँ हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो बंदा भी क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो सदका करता है तो इतना पोशीदा अंदाज से, इतना छुपा के सदका करता है कि वो जो दाएं हाथ से खर्च करे उसके बाएं को भी नहीं पता चलता कि उसने खर्च क्या किया। तो एक सनद में इन अल्फाज के अंदर क़ल्ब ऐसे वाक़ई हुआ कि हदीस तो है कि दाएं ने खर्च किया, बाएं को पता न चल सका। तो उसमें मज़कूर है कि रजुलन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, वो आदमी जिसने सदका किया उसको पोशीदा रखा। हत्ता ला तअलम यमीनुहु मा तुनफ़िक़ु शिमालुहु, यहाँ तक कि दाएं को भी पता न चल पाया कि बाएं ने खर्च क्या किया। हालांकि हदीस में अल्फाज तो हैं कि दाएं ने जो खर्च किया बाएं को पता न चल सका। ये सही बुखारी की रवायत है। हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि यहाँ तक कि बाएं को भी पता न चल सका कि दाएं ने खर्च क्या किया। लेकिन जिस सनद में क़ल्ब वाक़ई हुआ है वह यूँ अल्फाज है कि दाएं को भी पता न चल सका कि बाएं ने खर्च क्या किया।
तो कल्ब की दो किस्में बन जाती हैं, सनद में कल्ब और मतन में कल्ब। आगे है मजीद फ़ी मुत्तासिल असानीद। जब दो रावी किसी एक सनद को बयान करें, उनमें एक सिका हो और दूसरा औसक। सिका कहते हैं मजबूत रावी को, लेकिन औसक जो उससे भी ज़्यादा मजबूत है, यानी दोनों रावी ज़ईफ़ नहीं हैं, एक रावी कवी है और दूसरा उससे ज़्यादा कवी है। तो सिका रावी सनद बयान करते हुए औसक से कोई रवायत ज़्यादा बयान कर दे, कोई रावी ज़्यादा बयान कर दे, तो रावी की इस ज़्यादती की वजह से रवायत मज़ीद फ़ी मुत्तासिल असानीद कहलाएगी। इसके बाद है मुस्तरिब। ये इसम फ़ाइल का सीगा है रा के कसरा के साथ, कि अगर कोई रवायत मुख्तलिफ तुरक से इस अंदाज से मरवी हो कि उन तमाम के दरमियान तत्बीक देना मुमकिन न हो और वह तमाम रवायात कुव्वत और सनद में भी बराबर हों, जिससे एक रवायत को दूसरी पर तरजीह देना भी मुमकिन न रहे, तो ऐसी रवायत मुस्तरिब कहलाती है। यहाँ दो चीज़ें बयान हुई हैं। एक तो इस्तिलाह इस्तेमाल हुई तत्बीक की, आगे सबक में तत्बीक के बारे में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। तत्बीक क्या है? बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो अहादीस अपने मफ़हूम के अतबार से एक दूसरे के बरअक्स होती हैं, एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं, और दोनों रवायात कवी हैं। तो मुहद्दिसीन किराम जब उस पर सोचो विचार करते हैं तो कोई दरमियानी रास्ता ऐसा निकल आता है कि जिसमें दोनों रवायात पर अमल हो सके। तो ये दरमियानी रास्ता जो निकाला जाता है उसको हम कहते हैं तत्बीक। और कभी ऐसा होता है तत्बीक तो मुमकिन नहीं है, लेकिन दोनों रवायात हैं तो कवी, मगर एक रवायत कवी है और दूसरी उससे ज़्यादा कुव्वत वाली है। तो चूंकि तत्बीक मुमकिन नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि ज़्यादा कुव्वत वाली रवायत को तरजीह दे देते हैं। तो यहाँ यह बयान किया जा रहा है कि कभी ऐसा होता है रवायत तो मुख्तलिफ तुरक से यानी सनदों से मरवी होती है, और उन असनाद के अंदर सूरत हाल ये बनती है कि उन तमाम के दरमियान तत्बीक देना मुमकिन नहीं है, और वह तमाम रवायात कुव्वत और सनद में भी बराबर हैं, जिससे एक रवायत को दूसरी पर तरजीह देना भी मुमकिन न रहे, तो ऐसी रवायत को हम मुस्तरिब कहेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।